शांति। आप सभी दिव्य और श्रेष्ठ आत्माओं का आज के इस विशेष आध्यात्मिक सत्र में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपना पूरा जीवन समाज में ऊंचे पद, प्रतिष्ठा और उस सुनहरी कुर्सी को पाने में लगा दिया जिसे दुनिया सफलता का शिखर मानती है। उसने कड़ा संघर्ष किया, अंतहीन दौड़ लगाई और अंततः उस उच्च कुर्सी को पा लिया। लेकिन अब क्या होगा? उस उच्च कुर्सी के पाने के बाद क्या वह अंदर से शांत रहेगा? डरेगा कि इतनी मेहनत से पाए हैं कहीं छिन ना जाए। जैसे ही वह उस कुर्सी पे विराजमान होता है, उसे एहसास हुआ कि उसके भीतर की अशांति और खालीपन पहले से कहीं अधिक गहरा हो गया है। जब कुर्सी नहीं थी तब तो पाने की आस थी, और अब मिल गई है तो खोने का डर। जिस पद के लिए उसने अपना सर्वस्व दांव पर लगाया, वो उसे रूहानी सुकून, सुरक्षा नहीं दे पाया जिसका उसने सपना देखा था। मेरे प्रिय आत्मिक भाइयों एवं बहनों, हम सभी इस नश्वर जगत में किसी न किसी तख्त या पहचान की तलाश में भटक रहे हैं। लेकिन क्या कभी हम सब ने यह सोचा है कि सच्चा और अविनाशी अधिकार कहां है? एक सम्राट सोने के सिंहासन पर बैठता, सोने की थाली में भोजन करता, सोने के बेड पर सोता, लेकिन सोने के समय उसको नींद नहीं आती। चिंता और भय रहता है कि कहीं ये ताज, तख्त, महल, सिंहासन छिन न जाए। जबकि एक फकीर जो कुटिया में रहता है, ना तो उसके पास कोई कुर्सी है ना सिंहासन, जिसके पास कल के लिए भोजन भी नहीं है, लेकिन वह व्यक्ति सम्राट की तरीके से सोता है, गहरी नींद में सोता है, उसका चेहरा चमकता है, उसे कोई भय नहीं होता, क्योंकि वो अंदर से सम्राट है। और वो सम्राट बाहरी चीजों के आधार पर सम्राट है, लेकिन अंदर से परेशान व्यक्ति है। तो आज का यह विशेष वैचारिक सत्र हमें बाहरी कुर्सियों के मोह से हटाकर स्वयं के आंतरिक सिंहासन की ओर ले जाएगा। आज हम 2 सितंबर 1975 में मधुबन अव्यक्त बाप दादा द्वारा उच्चारित उन अनमोल महावाक्यों का मंथन करेंगे जो हमें दिल तख्त पर बैठने की कला सिखाते हैं। आज हम 3 तत्वों के रहस्य को जानेंगे, सच्चाई और सफलता के अंतर संबंध को समझेंगे और अंतिम परीक्षा के लिए एवर रेडी बनने की उस रणनीति की तैयारी को समझेंगे जो हमें विश्व राजअधिकारी बनाता है। तो चलिए हम सब इस रूहानी यात्रा की गहराई में उतरते हैं। आजकल हम देखते हैं कि हर इंसान तनाव में है। ऑफिस में बास की कुर्सी, घर में मुखिया की कुर्सी और समाज में सम्मान की कुर्सी, इन सब को पाने
अथवा बचाने में ही हर व्यक्ति अपनी सारी ऊर्जा लगा दे रहा है। लेकिन परमात्मा पिता हमें आज एक बेहद अलग और ऊंचे सिंहासन की बात बताते हैं। वे कहते हैं, क्या आप बच्चे अपने को त्रिमूर्ति तख्त नसीन समझते हो? ये 3 तख्त क्या हैं? पहला है अकाल मूरत भृकुटी तख्त, दूसरा परमात्मा पिता का दिल तख्त और तीसरा है विश्व राज्य तख्त। जो व्यक्ति अपने को भृकुटी सिंहासन पर विराजित कर ले गया, वह व्यक्ति परमात्मा के दिल पर भी राज कर लेगा, लोगों के दिलों पर भी राज कर लेगा, और जो विश्व राज्य तख्त है उसको भी संभालने की उसमें शक्ति आ जाएगी। यह अव्यक्त मुरली हमें बताती है कि अकाल तख्त से विश्व राज्य के तख्त की यात्रा कैसे की जाए। आत्मा अकाल मूरत है और इसलिए वो जिस शरीर पर बैठती है उसको कहा गया अकाल तख्त। भृकुटी सिंहासन पर बैठने का अर्थ है स्वयं को व्यक्ति ना समझकर शक्ति समझना, स्वयं को अजर अमर अविनाशी के रूप में आइडेंटिफाई कर। जो व्यक्ति स्वयं को इस रूप में आइडेंटिफाई कर लेता है, उसके द्वारा जो कर्म होते हैं, जो बोल होते हैं, उसके अंदर का जो व्यक्तित्व उभर कर आता है, वो जनता जनार्दन के दिल को जीत लेता है। अब चूंकि जनता के दिल को आपने जीत लिया, तो जनार्दन अर्थात परमात्मा के दिल को आप स्वतः जीत लेते हैं। आप उसके दिल तख्त पर विराजमान हो जाते हैं। और जो व्यक्ति स्वयं भगवान के दिल तख्त पर विराज हो गया, वह विश्व के राज्य के तख्त का अधिकारी बन जाता है। उसको संभालने की उसमें पावर आ जाती है। तो हम सबको इस संगम युग पर स्वयं को भृकुटी सिंहासन पर अवस्थित करके अपने भविष्य राज्य के तख्त को एडवांस बुकिंग यहीं से करना है। अब बात आती है कि हम परमात्मा के दिल तख्त पर बैठें कैसे। उसके दिल तख्त पर अथवा जनता के दिल तख्त पर, दोनों जगह। एक तो परमात्मा है ही, लेकिन विराट रूप में देखा जाए तो ये संसार के जो प्राणी हैं, जो जीव हैं, वनस्पतियां हैं और जो मानव आत्माएं हैं, वे उससे कम नहीं हैं। तो इस सामूहिक चेतना के भी दिल तख्त पर बैठने के लिए कौन से पुरुषार्थ किए जाए? तो इसमें परमात्मा पिता हम सबको कहते हैं सच्चाई और सफाई। सच्चे दिल पर साहबराजी। आप जनता से, अपने लोगों से अगर आप सच हैं, पवित्र हैं, तो उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम स्नेह आपको मिलता रहे। और भगवान को तो कहा ही जाता है गॉड इज ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम। ऐसे सच्चे व्यक्ति को परमात्मा पसंद ना करे, उसे अपने दिल तख्त पर आसीन न करे, ऐसा हो नहीं सकता। जहां सच्चाई है वहां मन की स्वच्छता और सफाई अपने आप आ जाती है। मुरली में बाबा कहते हैं कि सत अर्थात सत्य भी और सत अर्थात सफल भी। जहां सच्चाई है
वहां सफलता है। परमात्मा पिता इस अव्यक्त मुरली में हम सबको इशारा देते हैं कि प्रकृति के पंच तत्व और जो भक्त आत्माएं हैं वे सब हम सभी श्रेष्ठ आत्माओं का, सच्ची आत्माओं का, पवित्र आत्माओं का आह्वान कर रहे हैं। संसार में इतना दुख है, तकलीफ है, दर्द है, पीड़ा है कि हर एक आत्मा परेशान है। मंदिरों में जाकर अपने मन में सब शांति सुख की पुकार में है, तो भक्त भी आवाहन कर रहे हैं। जब व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप को भूल जाता है तो वह प्राणियों का और प्रकृति का दोहन करने लगता है, वो नोचने लगता है, जिससे प्राणी और प्रकृति दुखी हो जाते हैं। संसार में दुख बढ़ता है और आप जानते हो जब कोई दुखी होता है तो क्या होता है? आपस में प्रेम नहीं, सम्मान नहीं, संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। तो जब हम आत्म स्वरूप को भूलते हैं, अपने भ्रिकुटी सिंहासन से उतर जाते हैं और प्रकृति और प्राणियों का दोहन करना शुरू करते हैं, तो प्रकृति संघर्ष के रूप में कहीं पर बाढ़, कहीं पर भूकंप लाती है। लेकिन इस अव्यक्त मुरली में परमात्मा पिता हम सबको कहते हैं कि जब आप अपने भ्रिकुटी सिंहासन पर अवस्थित हो जाते हैं, परमात्मा दिल तख्त नसीन हो जाते हैं, तो आप आंतरिक रूप से इतना संपन्न हो जाते हैं, स्वयं से स्वयं में इतना संतुष्ट रहते हैं कि आप किसी को नोचते नहीं हैं, किसी का अंधाधुंध दोहन नहीं करते हैं। आप सत्कार करते हैं, प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, प्राणियों से, मानव आत्माओं से और प्रकृति से, सबसे। तो जब आप प्रेम करते हैं तो उधर से भी क्या मिलता है आपको? प्रेम, स्नेह, सम्मान मिलने लगता है। और तब यही प्रकृति जो आज आपके विरुद्ध भूकंप और भूचाल लाती है, तब यही प्रकृति आपकी दासी बन जाती है। दासी बनने का मतलब आपका सहयोगी हो जाती है, आपके हर कर्म में अलाइन हो जाती है। तो सतयुग में ऐसा ही होगा। आप आंतरिक संतुष्ट रहेंगे, संपन्न रहेंगे, तो प्रकृति और प्राणी मात्र जितने भी हैं वे सब आपके अलाइन में आ जाएंगे। प्रकृति ऐसे अपने विजयी मालिक के आगे पीछे दासी के समान झुकती है, प्रणाम करती है। प्रणाम करने का मतलब सेवा के रूप में आ जाती है। आज सारी दुनिया की त्रस्त आत्माएं, भक्तजन, स्वयं प्रकृति आपका आवाहन कर रही है। इसे आप ऐसे समझें, जब किसी शहर में कोई बड़ा वीआईपी अथवा मंत्री आने वाला होता है तो पूरी प्रशासन और आम जनता उसके स्वागत के लिए साफ सफाई करती है, तैयारियां करने लगती है कि कोई कमी न रहे, कुछ ऊपर नीचे ना दिखे। ठीक इसी प्रकार से जब सतो प्रधान आत्माएं सत्युगी सिंहासन पर बैठती हैं, तो जो भी प्रजा रूप में आत्माएं होती हैं वे भी सम्मान करती हैं और प्रकृति भी उसी प्रशासन के हिसाब से उनकी साफ सफाई में लग जाती है। वे इंतजार करते हैं कि राजा कब अपनी सीट संभालेगा। उसी तरह जब आप अपनी संपूर्ण सतो प्रधान स्थिति में राज्य सिंहासन पर बैठेंगे तो यह प्रकृति आपकी दासी बनकर आपके अनुसार काम करेगी, जैसे प्रशासन उस मंत्री अथवा वीआईपी के अनुसार काम करता है। तो
इसके लिए हमें कौन सी शक्तियां चाहिए? तो बाबा कहते हैं समेटने की शक्ति। एक सेकंड में स्वयं के विचारों को समेट सके। हम जानते हैं कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, तो परमात्मा हमें चेतावनी देते हुए बहुत प्यार से समझाते हैं कि एवर रेडी रहना है। सोचिए, अगर आपको कहा जाए कि 1 घंटे के बाद आपकी अंतिम परीक्षा है, तो क्या आप तैयार रहेंगे? परमात्मा कहते हैं कि लास्ट ऑर्डर रूहानी मिलिट्री को कितने समय में मिलेगा? 1 सेकंड का ऑर्डर होगा। 1 घंटा पहले इतला नहीं होगी, सेकंड में पास हो गए तो पास हो गए। इसे आप ऐसे समझिए, आप मोबाइल चलाते हैं, कंप्यूटर्स चलाते हैं, बहुत से टैब खुले होते हैं, लेकिन शट डाउन की एक बटन होती है जिसे आप दबाते हैं तो सारे टैब्स बंद हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम दिन भर रिश्तों में, नातों में, विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों में, अपनी भूमिकाओं में उलझे रहते हैं। तरह तरह के टैब्स हमारे मनोमस्तिष्क में खुले होते हैं, लेकिन अभ्यास ये करना है क्या 1 सेकंड में हम शट डाउन का स्मृति रूपी बटन दबाते हैं तो वो सारे टैब्स अपने आप बंद हो जाते हैं और हमको एक परमात्मा की याद में टिकना सहज हो जाता है। इस अव्यक्त मुरली में परमात्मा पिता ने हम सभी को राय दिया है कि वकील नहीं बनो, जज बनो। और किसके जज करना है? किसके लिए जज बनना है? स्वयं को जज करना है, दूसरों को जज नहीं करना है। एक बहुत ही सूक्ष्म बात हम अक्सर करते हैं। अमृत वेला हम भगवान के सामने बैठते हैं, लेकिन ये एक वकील बनकर बैठते हैं। अपनी गलतियों को सही ठहराने के लिए स्वयं भगवान को ज्ञान देते हैं, भगवान के ज्ञान का इस्तेमाल उन्हीं के विरुद्ध करते हैं कि भगवान आपने तो ऐसा कहा था, परिस्थितियां ही ऐसी थी। परमात्मा बहुत मीठे मीठे शब्दों में कहते हैं कि बाप के आगे ऐसा नटखटपना अब अच्छा नहीं लगता। शुरुआत में बच्चे नटखटपन हो ठीक है, लेकिन बच्चा प्रौढ़ हो जाए, 30 साल का हो जाए, उसके बाद बचपन की बातें करे तो बाप को अच्छा नहीं लगता। वकील के बजाय जज बनो, लेकिन किसका? स्वयं का जज बनना है, दूसरों का नहीं। दूसरों की कमियों को देखना छोड़िए, स्वयं का सच्चा न्याय कीजिए। योद्धा बनकर सिर्फ ज्ञान के शस्त्रों से मत खेलिए, बल्कि विजयी होना सीखिए। तो आज के इस पूरे चिंतन का सार यही है कि हम बाहर की कुर्सियों की दौड़ को छोड़कर अपने मस्तक के तख्त परमात्मा के दिल तख्त पर बैठे। सच्चाई ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। सच्चाई और सफाई के द्वारा हम केवल मानव आत्माओं को ही नहीं, पशु पंछियों को भी, पेड़ पौधों को भी और स्वयं परमात्मा को भी राजी कर लेते हैं। इसलिए सत्य मेव जयते। तो सच्चाई और सफाई हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब हमारा मन साफ होगा, संकल्प सत्य होंगे, तो प्रकृति भी हमारे आगे नतमस्तक होगी। एक बहुत ही गहरा सत्य है, जीवन का अंतिम बुलावा किसी भी पल आ सकता है। क्या आपकी सूटकेस तैयार है? बाहर के कपड़ों की नहीं, बल्कि आपके कर्मों की, आपके संस्कारों की सूटकेस। जब वह 1 सेकंड का ऑर्डर आए तो बुद्धि में किसी भी चीज में फंसी ना हो, बल्कि श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संस्कार आपके साथ चले।
आज रात सोने से पहले खुद को चेक करें, क्या आज दिन भर मैंने किसी के साथ वकालत तो नहीं की? क्या मेरा मन पूरी तरीके से साफ था? अपनी आंखें बंद करें और भ्रिकुटी सिंहासन पर ध्यान लगाएं। अपनी बुद्धि को विभिन्न प्रकार के झमेलों से समेट लें और कहें कि एक बल, एक भरोसा, मेरा सब कुछ आप पर न्यौछावर है। आप सभी विजयी, प्रकृति जीत और सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शुभ भावनाओं, शुभकामनाओं के साथ आप सभी को ओम शांति। फिर मिलेंगे एक नए सत्र के साथ।